तो हेलो दोस्तों, फ़िलहाल मैं हूँ छत्तीसगढ़ के खरसिया रेलवे स्टेशन में और आज यहाँ से मेरी जर्नी होने वाली है 12069 रायगढ़ से चलकर गोंदिया जंक्शन को जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस में खरसिया रेलवे स्टेशन से लेकर बिलासपुर जंक्शन तक। और सुनने में आया है कि गोंडवाना एक्सप्रेस जो कि रायगढ़ से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए चलती है वो भी आज रीशेड्यूल्ड है और उसके कारण हमारी जन शताब्दी एक्सप्रेस भी रीशेड्यूल्ड है। तो देखते हैं क्या सीन होता है। करंट टाइम की बात करें तो 6:35 हो रहा है करंट टाइम और टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस, मतलब कड़कती ठंड पड़ रही है खरसिया में फ़िलहाल। के सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 और 1 नंबर पे हमें जाना है। खरसिया रेलवे स्टेशन की मेन एंट्री, मैं दूसरा साइड की एंट्री से आया हूँ और ये टिकट काउंटर्स और यहाँ फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म में आने का रास्ता है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया है ताकि पाइथन फ्रेट ट्रेन्स यहाँ बनाई जा सके। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, यहाँ नॉर्मल स्टेशन की एंट्री हुआ करती थी, बट अब ये ट्रैक है ताकि यहाँ पे पाइथन फ्रेट ट्रेन्स बनाई जा सके, 1-2-3 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया जा सके। ये जो आपको स्टेशन बिल्डिंग दिख रही है छोटी सी, ये है पुरानी स्टेशन बिल्डिंग जिसका एंट्रेंस यहाँ से हुआ करता था, बट अब वो बंद हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ट्रैक बिछाया जा चुका है और पार्किंग की सुविधा अच्छी तरह से बन गई है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर सभी प्रकार की पार्किंग। राउरकेला के WAG 9 ट्रेन्स फ़िलहाल एंटर कर रहे हैं खरसिया रेलवे स्टेशन फ्रेट ट्रेन के साथ। सिग्नल तो रेड मिला है। आप देख सकते हैं रायगढ़ और SECR, पूरे SECR पे इतना फ्रेट ट्रैफिक है कि ट्रेन नंबर 12409 रायगढ़ हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट 3 घंटे के डिले के साथ रायगढ़ रेलवे स्टेशन से अभी डिपार्ट की है। खरसिया भी नहीं पहुंची है ट्रेन, रीशेड्यूल करना पड़ा इसे। और अपनी 12069 रायगढ़ गोंदिया जन शताब्दी अभी तक रायगढ़ से डिपार्ट ही नहीं की है। डिले दिखाऊं तो 36 मिनट ऑलरेडी डिले हो चुकी है ट्रेन। खरसिया रेलवे स्टेशन की बात करें तो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज़ यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में पड़ता है ये स्टेशन। और यहाँ इम्पोर्टेंस की बात करें तो यहाँ से एक लाइन चली जाती है छाल माइंस होते हुए धर्मजगढ़ की ओर, और यहाँ से फ्यूचर में एक लाइन जाने वाली है नया रायपुर होते हुए परमल कासा यानी कि डोंगरगढ़ केली लाइन। अभी करंट जो हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन है वो खरसिया होते हुए बिलासपुर रायपुर दुर्ग होते हुए डोंगरगढ़ जाती है, बट वो मेन लाइन है और उसको छोड़ के एक और लाइन बनने वाली है खरसिया से, स्पेसिफिकली खरसिया से नया रायपुर होते हुए परमल कासा के लिए। हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना सुपरफास्ट अभी थोड़ा देर हो गया रायगढ़ से निकले हुए। अभी ये ट्रेन रॉबर्टसन पहुंचने वाली है और 4 घंटे लेट निकली है ये रायगढ़ से। और बीच में भी काफ़ी देर इसको खड़ा रख दिया था किरोड़ीमल नगर स्टेशन पे, तो काफ़ी लेट हो चुकी है। और अगर मैं आपको जन शताब्दी का दिखाऊं तो जन शताब्दी भी 1 घंटे 10 मिनट के डिले के साथ रायगढ़ से डिपार्ट की है और फ़िलहाल काफ़ी देर से किरोड़ीमल के आउटर पे ही खड़ी है, तो बहुत लेट हो गया है। अब शायद ये जो जर्नी होने वाली है बिलासपुर जंक्शन तक वो बिलासपुर तक ना हो और चांपा जांजगीर नैला या फिर अकलतरा में ही डी बोर्ड करना पड़े, क्योंकि आगे मेरी वहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन थी बिलासपुर गेवरा रोड मेमू, और उसके बाद गेवरा रोड के लिए कोई ट्रेन नहीं है, सीधा शाम के है लगभग 5-6 बजे, तो उतना देर टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं चांपा नैला या फिर अकलतरा में ही डी बोर्ड करने का ट्राई करूँगा। कवच फिटेड WAP-7 लोकोमोटिव के साथ रायगढ़ हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना, गाज़ियाबाद का कानपुर WAP-7 है। 12409 रायगढ़ हज़रत निज़ामुद्दीन गोंडवाना।
4 घंटे लेट। खरसिया में अच्छा खासा रश है जनरल क्लास के लिए गोंडवाना एक्सप्रेस का। स्लीपर तो लगभग खाली ही आए हैं। बिलासपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड का EF12 के लोकोमोटिव, जिसे मैन्युफैक्चर किया गया है चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स में, एक इंडिजीनियस WAG12 के बराबर के हॉर्स पावर का लोकोमोटिव, और इसे डबल येलो सिग्नल मिल गया है आगे प्रोसीड करने के लिए। स्टेशन स्किप कर रहे हैं WAG7 ट्विंस। अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस के आगे आगे अनाउंसमेंट हो चुका है अपनी जन शताब्दी एक्सप्रेस का, और खरसिया से फ़िलहाल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बची है, लेकिन एंड टाइम पे कोच पोजीशन चेंज हो चुका है और अपना D14 का कोच एकदम आगे आ चुका है, तो फटाफट चलना पड़ेगा खरसिया रेलवे स्टेशन। और मैं लगभग आगे आ ही चुका हूँ, अपनी जन शताब्दी का भी अराइवल हो रहा है। रूट के बारे में ट्रेन में चढ़कर बात करते हैं। WAG12 लोकोमोटिव रिवर्स मोड में जा रहा है पाइथन फ्रेट बनाने के लिए। पीछे एक और मालगाड़ी से जाकर जुड़ जाएगा। भिलाई के कवच फिटेड WAP7 के साथ अराइवल हो रहा है जन शताब्दी का। वन 2069 रायगढ़ गोंदिया जन शताब्दी। एकदम पहला कोच है अपना, लगभग दूसरा तीसरा नंबर पे, मतलब 2 मिनट के शेड्यूल्ड हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो गया। एकदम भाग कर आना पड़ा, नहीं तो छूट जाती भाई ट्रेन। D14 एकदम शुरुआत में है कोच, और यहाँ खरसिया रेलवे स्टेशन से डिपार्चर हो चुका है अपना। ये हो रहा है खरसिया से डिपार्चर, साथ ही में BCNA फ्रेट ट्रेन का अराइवल चल रहा है। इस कोच का ये वाला दरवाज़ा भी बंद था, पैसेंजर को बोलकर खुलवाना पड़ा। ट्रेन भी 2 घंटे लेट हो गई अपनी जन शताब्दी, तो रिटर्न वाली लोकल के लिए शायद से पहले स्टेशन पे डीबोर्ड करना पड़ सके, मतलब मोस्टली डीबोर्ड ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक स्पेयर WAG9 रेस्ट करता हुआ। ये रही अपनी पूरी ट्रेन। बरौनी WAG9 है ये। लोकोमोटिव के जस्ट पीछे ही कोच मिला है। खरसिया के जस्ट अगले स्टेशन झाराडी पे भी अपने को लूप में ले लिया गया है, जबकि यहाँ ऑफिशियल कोई हॉल्ट नहीं है। डायरेक्ट शक्ति रेलवे स्टेशन पे हॉल्ट है। और अपनी रूट की अगर बात करें तो खरसिया से डिपार्चर के बाद शक्ति, भारद्वार, चांपा जंक्शन, जांजगीर नाला और अकलतरा, ये रूट होते हुए हम पहुँचेंगे बिलासपुर जंक्शन, और यही हमारे हॉल्टिंग स्टेशंस भी होने वाले हैं।
और उसके बाद ये गाड़ी आगे निकल जाएगी तो भाटापारा, तिल्दा नेवरा, रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन होते हुए गोंदिया तक। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो 3x3 की सीटिंग अरेंजमेंट दी हुई है जनशताब्दी सेकंड सीटिंग के कोच में। ऊपर लगेज रखने का कैरियर है और यहाँ पे दूसरे कोच में जाने के लिए पैसेज, डस्टबिन, वॉशरूम्स वगैरह। इंटीरियर तो काफ़ी क्लीन लग रहा है। और ये वॉश बेसिन, फायर एक्सटिंग्विशर, डस्टबिन्स। झाराडी रेलवे स्टेशन स्किप करने के लिए हमें ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है। फ्रेट ट्रेन तक थर्ड वाली मेन लाइन पे है, बट सुपरफास्ट कैटेगरी ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस अपनी फर्स्ट लाइन पे चल रही है, यानी कि एकदम साइड वाला जो लाइन है उस पर। 'छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में पड़ता है और अब हम ऑफिशियली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से एग्ज़िट करके सक्ती डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर चुके हैं और आते ही अपनी ट्रेन थोड़ा एक्सेलरेट कर रही है फ़िलहाल। घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है फ़िलहाल अपनी जनशताब्दी। ऑलरेडी एक छोटी सी जर्नी थी करसिया से बिलासपुर जंक्शन तक की, अब तो ये और छोटी होती दिख रही है। आई होप कि सामने से आने वाली जो लोकल है वो भी लेट हो जाए, ताकि एटलीस्ट बिलासपुर जंक्शन तक इस जर्नी को कंटिन्यू कर सकूं मैं। बहुत ही बड़ा सा शानदार कर्व है जिससे फ़िलहाल अपनी ट्रेन कर्व हो रही है। हल्का हल्का कोहरा अभी भी है ही, बट एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया ठंडी के टाइम में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। बोराई कोई शायद नाला टाइप है।
और यहाँ पे WAG9 के साथ पीछे एक और WAP7 भी लगा हुआ है, फ्रेशली TOH'd विशाखापट्टनम शेड का WAP7 नया पेंट होकर निकला है लोको शेड से और झारसुगुड़ा की डायरेक्शन में बढ़ रहा है। सक्ती रेलवे स्टेशन पर मेन लाइन अराइवल। स्टील कॉइल्स के साथ फ्रेट ट्रेन। स्टेशन कोड SKT। और इसी के साथ खरसिया के बाद पहला हॉल्ट। काफ़ी अच्छा खासा क्राउड है, हो सकता है जन शताब्दी के लिए ही हो और ये भी हो सकता है कि पीछे आ रही है रायगढ़ बिलासपुर मेमू। मेजरली तो मेमू के लिए हॉल्ट होगा। चुके हैं सक्ती रेलवे स्टेशन और फिलहाल रेड सिग्नल दिया हुआ है। साथ ही यहाँ से अपना ट्रैक चेंज भी होने वाला है और हम आ जाएंगे सेकंड लाइन पर। भिलाई का WAG9 41287 WAG9 लोकोमोटिव फ्रॉम भिलाई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड। देख लीजिए जो बिलासपुर झारसुगुड़ा का 4th लाइन यानी कि क्वाड्रपल सेक्शन बनाने का जो अभी काम चल रहा है वो फ़िलहाल यहाँ आके रुक जाता है, मतलब पॉज हो जाता है, क्योंकि बिलासपुर के आसपास तो है 4 लाइन्स बट यहाँ फ़िलहाल के लिए इस वाली लाइन पर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिए हमें ट्रैक चेंज करके मेन लाइन पर डाल दिया गया है। 4th लाइन जल्द ही ये भी बन जाएगी होपफुली। फाइनली 130 की रफ्तार में भाग अपनी जन शताब्दी। स्लो डाउन हो चुके हैं 110 पे। फाइव 8214 बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर भिलाई के 39450 कवच फिटेड WAP7 लोकोमोटिव के साथ। काफ़ी ज़्यादा रेयर है कि ये पैसेंजर ट्रेन WAP7 के साथ चल रही है, बहुत रेयर है भाई लिटरली।
ये तो जनरली ये WAG9 या WAG7 के साथ चलती है। AC 3 टियर का ICF का स्पेशल कोच। यहाँ शायद कॉशन लगा था, इसलिए गाड़ी काफ़ी धीमी रफ्तार से स्किप कर रही है इस सेक्शन को। शायद से बैलेस्टिंग की गई है नई नई ट्रैक्स पे। बाराद्वार रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। WAG9 से क्रॉसिंग, गोंडा डीजल लोको शेड का WAG9। बाराद्वार रेलवे स्टेशन। दो 2021 में बना हुआ नॉन AC चेयर कार यानी कि सेकंड सीटिंग का कोच मिला है अपने को आज। ट्रैक चेंज के लिए सिग्नल मिल चुका है, वापस से मेन लाइन ज्वाइन करेंगे। देख लीजिए 4th लाइन का काम चल रहा है। पूरी गाड़ी में 2 ही प्रकार के डब्बे लगते हैं। एक सेकंड सीटिंग का कोच जिसमें आज हमारी जर्नी हो रही है, लगभग पूरी गाड़ी में यही है, प्लस 4 डब्बे हैं AC चेयर कार के। तो इस कोच कंपोजिशन के साथ चलती है ये जन शताब्दी। स्ट्रेट ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है आगे प्रोसीडिंग के लिए मेन लाइन पे। सोन नदी को पार कर रहे हैं फिलहाल। तो ऑलमोस्ट 130 टच कर चुके हैं।
ये लाइन सीधी चले जा रही है कोरबा वाले लाइन पे चांपा जंक्शन को बाईपास करते हुए, जिसका यूज़ फ्रेट ट्रेन से करती है सिर्फ। और हम बढ़ चुके हैं आगे चांपा जंक्शन के लिए। लगभग 3 किलोमीटर और डिस्टेंस बचा है चांपा जंक्शन का। ये जो आप ऊपर लाइन देख रहे हैं ये आ रही है कोरबा रेलवे स्टेशन की ओर से और आकर हमसे मिल जाती है चांपा जंक्शन पे। पूरी कर्व होकर ग्रेडियंट चढ़कर आती है ये लाइन। फिलहाल किसी ट्रेन से क्रॉसिंग होने जा रही है। ये है 22511 मुंबई LTT कामाख्या कर्मभूमि एक्सप्रेस। भिलाई के गोयल TMT WAP 7 के साथ कोरबा लाइन से 58203 कोरबा रायपुर पैसेंजर चांपा एंटर करने के लिए वेट कर रही है, बट मेन लाइन की गाड़ी यानी कि जन शताब्दी को अराइवल मिल रहा है। और यही लाइन है जो कोरबा से आती है कर्व होकर, जिस पे वो पैसेंजर खड़ी थी। फिटेड WAG 9 और इसी के साथ चांपा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपना अराइवल हो चुका है। और ये एक जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोरबा वाली लाइन अलग हो जाती है, जो मैंने आपको अराइवल के टाइम दिखाया हूँ। यहाँ से चांपा जंक्शन के बाद अपने सिर्फ 2 ही हॉल्ट बचेंगे, देन तीसरे हॉल्ट पे हम बिलासपुर जंक्शन पहुँच जाएंगे। चांपा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और एक परफेक्ट शेड्यूल्ड हॉल्ट के साथ डिपार्चर हो चुका है चांपा जंक्शन से भी। मालगाड़ी का भी साथ साथ में डिपार्चर हुआ है, पैरेलल रन देखने मिल सकता है। पैरेलली फ्रेट ट्रेन को ओवरटेक कर चुके हैं। टाटा नगर इसी के साथ चांपा से डिपार्चर के बाद
क्रॉस करने जा रहे हैं हसदेव नदी को। मैं वॉशरूम की साफ़ सफाई की बात करूं तो लगभग पूरा वॉशरूम तो क्लीन है, मिरर्स भी क्लीन है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है, टॉयलेट सीट भी क्लीन है, फ्लश में भी पानी नहीं आ रहा है। तो बस ये एक प्रॉब्लम है, बाकी सब तो क्लीन है। जांजगीर नहला रेलवे स्टेशन पर अराइवल हो चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। जांजगीर नहला रेलवे स्टेशन आकर खड़ी हो चुकी है अपनी जनशताब्दी एक्सप्रेस और डिसीजन ये बना है कि मैं अकलतरा स्टेशन पे इस ट्रेन से डी बोर्ड होने वाला हूँ। बिलासपुर तक जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जांजगीर चांपा ज़िले में चल रहे हैं फ़िलहाल हम, डिवीज़न बिलासपुर डिवीज़न। वापस से ऑफलाइन ज्वाइन कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के रेक्स में बिलासपुर कोरबा पैसेंजर से क्रॉसिंग। माफ़ कीजिएगा, यह बिलासपुर कोरबा पैसेंजर नहीं, शायद से शिवनाथ एक्सप्रेस 3, मोस्टली शिवनाथ ही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंक्वायरी जंक्शन से कोरबा को जाने वाली शिवनाथ। चेन खींच दी गई है, किसी ने चेन खींच दी अपने ट्रेन में। ट्रिपल टोन हॉकिंग लोको पायलट सर कर रहे हैं।
पीछे के कोच से चेन खींची गई है, प्रेशर रिलीज़ हुआ है। लोको पायलट सर आ रहे हैं चेक करने के लिए चेन पुलिंग, प्रेशर रीसेट करने के लिए। ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है बट चेन पुलिंग हो गई। फाइनली लोको पायलट सर ने प्रेशर रीसेट कर दिया है एंड अब डिपार्ट करेगी ट्रेन। कापन रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं फिलहाल। यहाँ क्रॉस होने जा रही है WAP4 लोकोमोटिव के साथ 18110 इतवारी टाटा नगर एक्सप्रेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन टाटा नगर एक्सप्रेस। अकलतरा के आउटर पे क्रॉसिंग। अकलतरा के आउटर पे लगभग 5-10 मिनट खड़े रहने के बाद फाइनली डिपार्चर मिल चुका है और अब एंटर करने वाले हैं अनुगुल के WAG7 ट्विंस। अकलतरा रेलवे स्टेशन, स्टेशन कोड AKT। और यहीं तक आज जन शताब्दी एक्सप्रेस में जर्नी थी अपनी। बिलासपुर जंक्शन तक होती बट अगर बिलासपुर जाऊंगा मैं तो मेरी जो रिटर्न वाली लोकल मुझे पकड़नी है वो छूट जाएगी, क्योंकि अभी बिलासपुर से डिपार्चर लेने ही वाली है वो लोकल। और मैं बस डीबोर्ड कर देता हूँ यहाँ पे स्टॉपेज होते ही। इसके बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट हॉल्ट सीधा बिलासपुर जंक्शन ही है। थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई प्लेटफॉर्म से भी। लोकोमोटिव आगे जाकर खड़ा हुआ है, एक पूरा डब्बा प्लेटफॉर्म के बाहर है और ये वाला भी पूरा डब्बा प्लेटफॉर्म के ही बाहर है, तो यहीं डीबोर्ड करना पड़ा। चलते हैं हम प्लेटफॉर्म पर। डिपार्चर हो चुका है इस ट्रेन का अकलतरा से। AC चेयर कार के कोचेस। मेन लाइन डिपार्चर हो रहा है, इसलिए अच्छा एक्सेलरेशन है। मैंने सोचा था लोकोमोटिव कैप्चर करूंगा स्टेशन पर उतरकर, बट इतना आगे जाकर रोका लोकोमोटिव कि वहाँ तक तो जा ही नहीं पाता। काफ़ी अच्छा खासा एक्सेलरेशन, 70-80 की रफ्तार पकड़ चुकी है अभी से ही गाड़ी प्लेटफॉर्म एग्जिट करते ही। ये आगे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग होते हुए गोंदिया जंक्शन की ओर चली जाएगी। और हम अब टिकट लेते हैं लोकल ट्रेन का गेवरा रोड तक का और चलते हैं सामने वाले प्लेटफॉर्म पर 3 और 4 नंबर। अकलतरा पे 58203 कोरबा रायपुर पैसेंजर का अराइवल हो रहा है 30388 WAP7 के साथ। इससे हमने स्पॉट किया था चांपा जंक्शन एंटर करने से पहले। अकलतरा रेलवे स्टेशन डेवलप हो चुका है अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम के अंतर्गत, और इसमें कुछ बदलाव आप देख सकते हैं। तो टाइल्स, स्टेशन बिल्डिंग
पहले शायद से उधर हुआ करती होगी, बट अब यहाँ पे पूरी की पूरी नई बिल्डिंग बन चुकी है। मॉडर्न बिल्डिंग, पार्किंग फैसिलिटीज़ और सब कुछ। लिफ्ट की भी आपको यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। 2-3 लिफ्ट लगे हुए हैं स्टेशन पे। मैंने थोड़ा यहाँ पे देख सकते हैं पहले 2 व्हीलर पार्किंग। तो मैं बोल रहा था कि मैंने बाहर थोड़ा स्टेशन से बाहर आके, मैं स्टेशन से थोड़ा बाहर आ गया हूँ। आप देख सकते हैं मैंने UTS ऐप से टिकट बुक कर लिया है। अकलतरा रेलवे स्टेशन से गेवरा रोड का 20 रुपीज़ फेयर पड़ा है। लोकल ट्रेन आ रही है बिलासपुर गेवरा रोड मेमू 68734। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म पर। समस्तीपुर के WAP 7 के साथ इंदौर पूरी हमसफ़र आ चुकी है। अकलतरा स्टेशन पर स्किप कर रही है फ़िलहाल। करीब 2-2.5 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। ये आ चुकी है जन शताब्दी के जो पीछे पीछे चल रही थी ना, वही लोकल है ये, रायगढ़ बिलासपुर मेमू लोकल। और यहाँ से स्किप कर चुकी है इंदौर पूरी हमसफ़र। ये डिपार्चर हो रहा है रायगढ़ बिलासपुर लोकल का अकलतरा रेलवे स्टेशन से। तो ये देख लीजिए आप रश किस तरह से, अगर ट्रेन लेट हो तो प्लानिंग बनानी पड़ती है, सडन प्लानिंग एकदम। बिलासपुर तक टिकट भी था और बिलासपुर तक जाना भी था मुझे, बट जैसे कि जन शताब्दी काफ़ी लेट हो गई, इसलिए अकलतरा रेलवे स्टेशन पे ही डीबोर्ड करना पड़ा। और UTS से बेसिकली मैंने रेल वंस ऐप से टिकट बुक किया है। और थोड़ा दूर आप अगर स्टेशन से जाएंगे तो आप बुक कर सकते हैं टिकट ऑनलाइन भी अनरिजर्व्ड। और बस अब आने वाली है साउथ बिहार एक्सप्रेस, उसका अराइवल आपको दिखाते हैं, फिर अपनी लोकल में हम ऑन बोर्ड हो जाएंगे। 3287 दुर्ग से आरा को जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। जनरल क्लास कंप्लीटली पैक्ड है। वन 3287 दुर्ग आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस रिजर्वेशन के साथ डिपार्ट कर रही है साउथ बिहार एक्सप्रेस। जनरल तो भाई क्या पैक है, एकदम खड़े होने की भी जगह नहीं है। और इसके जस्ट पीछे पीछे अपनी लोकल भी अराइवल ले लेगी। ये आ चुकी है आज की अपनी 68734 बिलासपुर गेवरा रोड मेमू RCF मैन्युफैक्चर्ड रेक में। ऑलरेडी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी के साथ आ रही है और यहाँ भी काफ़ी क्राउड है इसमें बोर्ड होने के लिए। वन 2810 हावड़ा मुंबई CSMT मेल। रिटर्न में मैं चांपा जंक्शन से फ़िलहाल डिपार्ट कर रहा हूँ मेमू लोकल में। और यहाँ से हम चले जाएंगे कोरबा वाली लाइन पे, जो मैंने आपको जन शताब्दी जब चांपा पहुँच रही थी तब दिखाया था, उसी लाइन पे फ़िलहाल हम बढ़ेंगे।
सकते हैं आप, हम कोरबा वाली लाइन पे बढ़ चुके हैं और हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन अलग हो चुकी है। ट्रेन नंबर 18518 विशाखापट्टनम कोरबा लिंक एक्सप्रेस ओवरटेक कर लिया मेमू लोकल को मड़वा रानी रेलवे स्टेशन पर। तिरुवनंतपुरम कोरबा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रेक्स खड़े हैं कोरबा पिट लाइन में और इसी के साथ कोरबा रेलवे स्टेशन एंटर करने जा रहे हैं। कृपया गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकने के बाद उतरें। कोरबा रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और अब लास्ट हॉल्ट गेवरा रोड बचा है बस, जहां हमको जाना है आज। बहुत ही बढ़िया श्रिल हॉन्क मार रहा है ये RCF कपूरथला मैन्युफैक्चर्ड MEMU ट्रेन का लोकोमोटिव, मतलब लोकोमोटिव अलग से नहीं लगा इसमें, मोटर कार ही है बस। फिलहाल हम क्रॉस कर रहे हैं हंसदेव नदी को और वो जो आप सामने लाइन देख रहे हैं वो आ रही है डायरेक्ट उर्गा की ओर से। गेवरा रोड आप पे आके मिलेगी हमसे, कोरबा बाईपास करती है वो लाइन सर्वमंगला मंदिर। पीछे जो आपको दिख रहा है वो है SECL यानी कि साउथ ईस्ट कोल फील्ड लिमिटेड का गेवरा कोल माइन, एशियाज़ लार्जेस्ट माइन। वो खैर फिलिंग स्टेशन है जहाँ मालगाड़ियों में कोयला भरा जाता है। आप सभी का स्वागत है गेवरा रोड रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन की बात करें तो यहाँ से फ़िलहाल 3 लाइनें हैं, माफ़ कीजिएगा 4 लाइनें हैं। एक जूना डिसाइडिंग, एक डायरेक्ट कोरबा बाईपास करते हुए पेंड्रा रोड, कोरबा बाईपास करते हुए उर्गा, एक यहाँ से अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन बन रही है पेंड्रा रोड के लिए, और एक यहाँ से लाइन जाती है कोरबा के लिए जिस लाइन से हम अभी आए हैं। और यहीं तक आज की अपनी जर्नी थी, कुछ एक्स्ट्रा ही दिखा दिया मैंने। जन शताब्दी के बाद ये मेमू लोकल, तो आज की जर्नी यहीं तक थी। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी और रेल प्लानिंग या जर्नी वीडियो में। दिस टाइम साइनिंग आउट फ्रॉम गेवरा रोड, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, बिलासपुर डिवीज़न।